हाँ, ये आपका दूसरा सिस्टम है, ये 2 kg की ब्लॉक है, ये 3 kg की ब्लॉक है, दोनों से मैंने स्ट्रिंग से बांध के रखा है, बराबर है। और इस सिस्टम को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो आपको पूछा कि तुरंत आप बताओ स्ट्रिंग में टेंशन कितना डेवलप होगा, और साथ में पूछा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये वाला करो, तुरंत करो फटाफट। कौन सा केस है, सबको समझ में आया ना? सेकंड केस है, दोनों का साथ साथ एक्सेलेरेशन क्या होगा, साथ साथ दोनों का सेम होगा, राइट। ठीक है, एक साथ उठा लो दोनों को। आया क्या? अरे आया क्या? पक्का? कितना आया पहले का बताओ। हाँ, 2 पॉइंट, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको बताइए कि यार यहाँ पे अगर देखोगे तो ये मान के चलो ब्लॉक 1 है, और ये वाले आपकी क्या है, ब्लॉक 2 है। साफ साफ समझ में आ रहा है आपका म्यू ऑफ कौन सा बड़ा है, ये आपका क्या होगा, म्यू ऑफ 2, और ये क्या होगा आपका म्यू ऑफ 1। तो जो कोफिशिएंट है वो किसका बड़ा है, बराबर। म्यू ऑफ 1 इज ग्रेटर देन क्या आपका, म्यू ऑफ 2। तो साफ साफ समझ में आ रहा है A1 इज लेस देन क्या होगा आपका A2, बराबर है। तो A1 मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो पीछे वाले का ज्यादा है, तो क्या होगा, फट से बताओ, ऑब्वियसली वो धक्का मारेगा, बराबर, क्योंकि ये इसके आगे निकल नहीं सकता है, बराबर है। तो ये क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, कहां पे, आगे, बराबर। तो ये लगेगा इसके ऊपर नॉर्मल, बराबर। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो नॉर्मल इसके ऊपर कहां पे लगेगा, पीछे। तो एक्चुअली पहले एक्सेलरेशन क्या था, इसका आगे कितना था, A1 था, और इसका आगे कितना था, A2 था, बराबर। A2 इज ग्रेटर देन A1 था, लेकिन यहाँ पे क्या लगा, या इसके आगे जा नहीं सकता, इसलिए इनके दोनों के बीच में क्या लगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा, बराबर है। और आगे ना, तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगा, पीछे, और इसके ऊपर कहाँ लगा, आगे। तो इसका एक्सेलरेशन घटते घटते और इसका एक्सेलरेशन बढ़ते बढ़ते दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। और दोनों कैसे जाने लगेंगे, साथ साथ। अरे हाँ कि ना, बस आपको वही साथ साथ उनका एक्सेलरेशन पता करना है। ठीक है, और बोलो कौन से फोर्स लगेंगे, बराबर है। और कौन से फोर्स लगेंगे, तो आपको पता है कि यार इधर दोनों का mj लगेगा ना,
mg का साइन वाला कंपोनेंट, बराबर है। तो इसका mg कितना है 20 और एंगल कितना है 37, तो 20 साइन ऑफ 37 कितना होता है, कितना साइन 37 कितना होता है 3/5 ना, अरे है क्या, तो 20 इंटू 3/5 कितना होता है 12, राइट। तो ये आ जाएगा 12 और ये वाला कितना, ये कितना 6, इसका वाला 1 kg वाला इसका कंपोनेंट है, बराबर है। और नॉर्मल रिएक्शन आपको बताइए पहले का कितना होगा, पहले का ये 12 है तो वो कितना होगा 16 mg cos ऑफ 37 डिग्री और mg कितना आपका 20, तो 20 cos ऑफ 37 कितना, हाँ बोलो ना कितना 16 ना, अरे है क्या, तो पहले का 16 आया तो आपका फ्रिक्शन कितना होगा एफ मैक्स क्या होता है आपका म्यू इंटू एन ना, अरे है क्या, तो पहले का एन कितना एन हमेशा किसके बराबर आता है mg cos थीटा के बराबर ना, तो पहले में mg कितना है 20 इंटू cos ऑफ 37 कितना होता है 16, बराबर है। 16 इंटू 0.5 कितना 8, तो पहले का 8 आ गया फ्रिक्शन। दूसरे का कितना होगा mg कितना है 10, तो 10 cos ऑफ 37 बराबर है कितना, अरे बोलो ना 8 ना, और 8 आएगा और 8 इंटू कितना इसका 0.4 तो कितना हुआ 3 कितना 3.2 ना, मतलब पहले का फ्रिक्शन लग रहा है 8 और दूसरे का कितना लग रहा है 3.2, अभी दोनों साथ साथ जा रहे हैं, बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या था समेशन ऑफ एफ इज क्या था आपका m इंटू ए, एक्सेलरेशन डायरेक्शन फोर्स पॉजिटिव, तो 12 और 6 18 और वो कितना आपका माइनस 8 और 3.2 कितना 11.2 इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम 2 + 1 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका ए 7, तो यहां से अगर देखोगे कितना आएगा बोलो 6.8, तो 6 आएगा ना 6.8 आएगा ना, इज इक्वल टू कितना 3 इंटू ए, तो यहां से हो जाएगा आपका 6.8 बटे कितना 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पहले का आंसर, ठीक है। तो दोनों का एक्सप्रेशन सेम होगा ना, मतलब A1 भी यही होगा और A2 भी यही होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसके बाद सेकंड इसमें क्या पूछा आपको नॉर्मल, सेकंड इसमें क्या पूछा आपको नॉर्मल, तो नॉर्मल अगर निकालना है तो किसी एक बॉडी को क्या करना पड़ेगा आपको सेपरेट करना पड़ेगा, तो किसको सेपरेट करोगे बोलो फटाक से, इसको सेपरेट कर दो 2 kg को, तो 2 kg को अगर मैं सेपरेट कर देता हूं तो इसका भी एक्सेलरेशन तो वही होगा ना जो दोनों का आ रहा था, बराबर। फोर्सेस बोलो फटाक से, बोलो नॉर्मल कहां पे लगेगा, इस पे आगे पीछे आगे ना, तो ये इस पे नॉर्मल लग रहा है, और बोलो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा पीछे कितना, तो देख लो पहले का फ्रिक्शन कितना आया 8 आया है, ऑलरेडी सॉल्व किया है, बराबर है। और mg का एक इसका अपना एक कंपोनेंट लगेगा इस तरफ, बोलो कितना 12 की 6 12, ठीक है। और इसका भी एक्सेलरेशन होगा आगे कितना जी, ऑलरेडी ए निकाल लिया हमने कितना 6.8 बटे 3, चमका सबको। तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो समेशन ऑफ एफ इज क्या आ जाएगा आपका m इंटू ए, एक्सेलरेशन डायरेक्शन फोर्स पॉजिटिव, बोलो कौन सा 12 प्लस n, और ये वाला क्या होगा आपका निगेटिव ना -8 इज इक्वल m, बोलो कितना है 2 और ये कितना है आपका 6.8 बटे 3, इसको सॉल्व कर लेना आपका नॉर्मल फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है क्या था। दूसरे वाले में बोलो ये क्या हो जाएगा μ1 और ये वाला क्या हो जाएगा आपका μ2, कौन बड़ा है μ1 की μ2, तो ये ब्लॉक 1 हुई ना और ये ब्लॉक 2, कौन बड़ा है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि आपका जो है वो μ2 इज ग्रेटर देन क्या आपका μ1, इससे साफ साफ पता चलता है कि A2 इज लेस देन क्या होगा आपका A1। तो एक्सेलरेशन किसका बड़ा है सामने वाला का पीछे वाले का, तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन कितना है इस तरफ A1 अरे ना, और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ कितना है A2, ये इनिशियल सिचुएशन थी ना, अरे ना, तो जैसे मैंने इस सिस्टम को रिलीज कर दिया तो रिलीज करते क्या होगा फट से फ्रिक्शन लगेगा, बराबर है, अरे लगेगा ना फ्रिक्शन लगेगा ना, तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन निकाला तो पता चला इसका ज्यादा और इसका क्या है, तो ये तो आगे निकलना चाहता है ना, तो रस्सी इसको आगे निकलने देगा क्या, क्योंकि रस्सी की लेंथ नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये आगे निकलेगा तो रस्सी की लेंथ क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, तो जब रस्सी अपना लेंथ बड़ा करना चाहता है तो फट से वहां पे क्या लगता है टेंशन, तो फट से यहाँ पे क्या लगेगा टेंशन, तो ये टेंशन इसका एक्सेलरेशन क्या है घटाएगा बढ़ाएगा, अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है ना, तो ये टेंशन इसका एक्सेलरेशन घटाते और ये टेंशन इसका एक्सेलरेशन दोनों का क्या कर देगा, तो ये नहीं रहेगा बल्कि दोनों का क्या रहेगा सेम रहेगा, ए साथ साथ, बराबर है। और जैसे जैसे साथ साथ आया तो आपको क्या करना है प्रोसेस दिखाने, पूरा सिस्टम एक साथ उठा लो तो टेंशन आपका कट जाएगा, तो टेंशन छोड़ के बाकी के कौन से फोर्स लगेंगे एक्सटर्नल, बोलो इस तरफ mg का
कौन सा? साइन वाला ना। तो 20 का साइन, ये 53 है, तो 20 का साइन 53 डिग्री कितना? साइन 53 कितना? 4/5। तो 20 इंटू 4/5 कितना होता है? 16। अरे ना, बस ये उल्टा हो जाएगा। अरे आएगी ना, तो ये कितना आ जाएगा? 16। इसका बोलो, इसका साइन वाला कंपोनेंट, इसका भी तो लगेगा ना। इसका कितना? 30 इंटू कॉस ऑफ 53 कितना? साइन ऑफ 53 कितना? 24, राइट। और फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? पीछे। तो फ्रिक्शन पहले का बोलो, फ्रिक्शन तो 20। अब आपको बताइए नॉर्मल कितना आता है आपका? mg cos थीटा ना। तो 20 cos ऑफ 53 कितना? ये अगर 16 है तो वो 12 होगा, बराबर है। 12 इंटू 0.2 2.4। पहले का फ्रिक्शन कितना? 2.4। दूसरे का 30 cos ऑफ 53, ये नॉर्मल कितना कितना आता है? ये 24 आया ना, तो वो कितना आएगा? बोलो ना यार। हाँ, अरे नॉर्मल कितना आएगा वो बताओ। 30 इंटू कितना? 3/5 ना। तो 5 से कम 30, साइन 3 18, 18 इंटू 0.4, 18 इंटू 0.4। अरे 18 आएगा ना, ये तो क्लियर है ना। नॉर्मल 18 है ना, और म्यू इंटू एन क्या होता है आपका? फ्रिक्शन। तो इधर का म्यू कितना है? 0.4 इंटू 18, 7.2, राइट। ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका? 7.2। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ बोलो जी। हाँ, खैरियत है? क्या हुआ? अरे क्या हो गया? अरे सही तो दिखाया। सही तो है। सही तो है। हाँ, अरे सही तो है ना। बोलो क्या होगा आगे? तो देख लो, यहाँ पे अगर सॉल्व करते हो तो समीशन ऑफ एफ इज क्या आ जाएगा आपका? m इंटू ए, ये पहला वाला इक्वेशन, बराबर है। पूरा सिस्टम एक साथ लेना पड़ेगा। तो आपका ये टेंशन इस टेंशन के साथ कट जाएगा। तो टेंशन छोड़ के इस सिस्टम के ऊपर, इस सिस्टम को अगर हटा देते हो तो ये वाला कंपोनेंट लग रहा है और ये वाले कंपोनेंट लग रहे हैं, बराबर है। तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन बहुत 16 + 24 दिख रहा है कितना? 40 ना। तो 40 और नेगेटिव में कितना? 2.4 प्लस 7.2 कितना? 9.6। तो माइनस रहेगा ना, 9.6। मास ऑफ द सिस्टम कितना है? 5। और ए कितना है? ए है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 30.4 इज इक्वल कितना? 5 ए। तो यहां से अगर सॉल्व करते हो तो 30.4 बटे कितना? 5 इज इक्वल कितना? ए। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, बराबर है। तो जैसे एक्सेलरेशन आएगा तो आप क्या निकाल सकते हो? टेंशन। अबे नॉर्मल कहाँ है? टेंशन है ना। तो इसको क्या कर लो? अलग कर दो। इसको अलग कर दोगे तो उसका भी एक्सेलरेशन तो वही होगा ना। तो उसके लिए लगा समीशन ऑफ एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका? m इंटू ए। बोलो एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉजिटिव कौन सा है? तो ये 16 इसका है और 24 इसका था। तो ये मत करना कंफ्यूज, बराबर। तो ये इसका है 16, बराबर। तो कितना? 16 पॉजिटिव। टेंशन आगे के पीछे? पीछे ना। और फ्रिक्शन भी देखो पीछे लगा, तो इसका फ्रिक्शन कौन सा? पहला वाला कितना है? 2.4। तो माइनस क्या हो जाएगा आपका? 2.4। मास बोलो 2 इंटू कितना? ए। अरे ना, तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 2.4 कितना होता है? 13.6 माइनस टी इज इक्वल टू कितना? 2 इंटू ए कितना है? 30.4 बटे 5। इसको सॉल्व कर लेना तो यहां से आपका टी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। देख लो, कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो। अभी ये वाले प्रॉब्लम क्लियर है क्या सबको? पक्का? कोई भी आया तो कर लोगे? सच्ची बात, झूठ तो नहीं बोल रहे? सफेद झूठ भी नहीं? पक्का? ये बिठा दो। चलो हाँ ठीक है, छोड़ो, लिख सकते हैं तुम लोग, ठीक है, बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और आपकी वेराइटी बनती है इसमें, ठीक है, 2 ब्लॉक सिस्टम में, ठीक है। अभी तक तो हम ये वाला पढ़ रहे थे ना, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन पे था, बराबर है। तो आपका अभी एक तो क्लियर है क्या यार, आपका फ्रिक्शन तो ऑटो एडजस्टिंग है, वो खुद को एडजस्ट करता है, बराबर है। तो आपको क्या दिया हुआ है कि आपका 2 ब्लॉक्स है, ठीक है, एक 3 kg का ब्लॉक और ये वाला आपका 4 kg का ब्लॉक, ठीक है। और 4 kg और ग्राउंड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना आपका 0.4 है, और 3 kg का ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.3 है। और मैंने क्या किया, 4 kg के ऊपर राइटवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और 3 kg के ऊपर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, बराबर है। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताओ 3 kg और 4 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा। पहले क्या पूछा आपको, दोनों के एक्सेलरेशन पूछे, बराबर। दूसरी चीज उन्होंने क्या पूछा कि ये जो फ्रिक्शन लगेगा
यहाँ पे F1 होगा और यहाँ पे क्या होगा F2, तो ये फ्रिक्शन भी कितना होगा। और साथ में ये पूछा कि जो स्ट्रिंग होगी उसमें टेंशन कितना डेवलप होगा। क्वेश्चन क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। किससे करते हैं? अप्रोच आपका रहेगा ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। जैसे मैं याद रख रहा हूं वैसे आपको करना है इसको, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड, बराबर है। फ्रिक्शन क्या चाहता है? चलाना चाहता है कि रोकना चाहता है? रोकना चाहता है। पक्का पक्का। अगर मान के चलो इस तरफ से मैं सॉल्व करता हूं तो चल रहा है, और जब इस तरफ से सॉल्व करता हूं तो रोक रहा है, तो आप कौन सा सही लोगे? रोकने वाला ना। ऑब्वियसली फ्रिक्शन तो हमेशा यही कोशिश रखता है ना यार, वो हमेशा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहे, वो कांटेक्ट छोड़े ही नहीं, कांटेक्ट ये हमेशा कोशिश करते रहते, ये हमेशा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? मैक्सिमम फ्रिक्शन पता करना। आपको क्या पता करना है? मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि चलो बताइए यहाँ पे आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा, तो मान के चलो ये वाला F2 है, तो F2 कितना होगा आपका मैक्सिमम? म्यू इंटू एन। सही है जी? सही है? पक्का पक्का पक्का। यहाँ पे बोलो नॉर्मल कितना? 40 लगेगा, उसके अलावा कुछ लगेगा? तो म्यू कितना है? 0.4 इंटू कितना? 40, तो कितना आ जाएगा? 16 न्यूटन। कितना आ जाएगा आपका? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालता हूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन? बोलो म्यू इंटू कितना? फिर से एन। बोलो नॉर्मल कितना? तो देख लो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, और कॉन्टैक्ट सरफेस को दबाने वाला फोर्स कौन सा है? सिर्फ ग्रेविटी दबा सकता है। समझ में आ रहा है सबको? पक्का पक्का। सन्नाटे में तो नहीं जा रहे? चलो बता। 0.3 इंटू नॉर्मल वोल्टेज कितना है? 30 ना, तो कितना आ जाएगा आपका? 9 न्यूटन। कितना आ जाएगा आपका? यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है? अभी मैं कहां से सॉल्व करके देखता हूँ? उधर से। कहां से सॉल्व करके देखता हूँ? उधर से। अभी मैं यहां से सॉल्व करता हूं तो मेरे को बताओ, क्या मैंने कल एक आपको चीज बताई थी, अगर किसी ब्लॉक के ऊपर आप फोर्स लगाते हो और उस ब्लॉक के साथ स्ट्रिंग भी कनेक्टेड है, तो पहले फ्रिक्शन लगता है कि पहले टेंशन लगता है? पहले फ्रिक्शन लगता है। पक्का पक्का। पहले फ्रिक्शन लगता है कि टेंशन लगता है? पक्का। चलो जैसे मैं यहाँ पे देखा ये 50 न्यूटन का फोर्स है, बराबर है। ये कितने का फोर्स है? 50 न्यूटन। ये आपका 50 न्यूटन का फोर्स। ये 50 न्यूटन का फोर्स इसको कहां पे लेके जाना चाहता है? आगे। और फ्रिक्शन चाहता है कि ये दोनों प्रेमी साथ में रहे। अरे हाँ कि ना? तो फ्रिक्शन चाहता है कि ये दोनों क्या रहे? साथ में रहे। तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा जी? पीछे आगे, आगे आगे पीछे, आगे पीछे पीछे। पूरी ताकत लगा देगा, पूरी ताकत लगा देगा अपनी। अरे है कि ना? इसकी औकात कहां तक देने की है? 16 न्यूटन। तो ये कितना लगाया? 16। कितना लगाया? पूरा लगा दिया। और साला ये रोक सकता है क्या? इसके बस में है क्या? इसके बस में है क्या? ये क्या करेगा? कुछ कर ही नहीं सकता ना। जितने औकात देता तो दे दिया ना। तो फट से यहाँ पे क्या लगेगा? टेंशन। तो टेंशन कहाँ पे लगेगा? पीछे। पर कितना लगेगा? चल मान के चलो कि टेंशन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी रोकने के लिए। कितनी लगा दी? पूरी ताकत। तो कितनी लगी? ये 50 है, 16 है, कितना चाहिए? कितना चाहिए रोकने के लिए? ये 50 में से 16 इसने बैलेंस किया, और कितना चाहिए? 34। ये टेंशन कितना लगेगा? मान के चलो ट्रायल एंड एरर ही तो कर रहे ना। तो अगर ये 34 है तो इस तरफ भी कितना लगेगा? 34। तो यहाँ पे पहले फ्रिक्शन लगाओगे, पहले टेंशन लगा। दिख रहा है? एक तरफ पहले फ्रिक्शन लगा तो दूसरी तरफ पक्का पहले क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। अरे चमका कि नहीं चमका? अरे नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो जैसे 34 लगा, ये 20 है, ये कितना है? 34। फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे? 9। फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे? 9। 34 बढ़ा कि 20 बढ़ा? तो ये ब्लॉक इधर जाने की कोशिश करेगा, इधर। तो इसके अगर मैं 2 पॉइंट्स लेता हूं, ये किसका पॉइंट है? ब्लॉक का। और ये किसका है? ग्राउंड का। तो ये 34 बड़ा होने की वजह से इस 3 kg ब्लॉक को ये कहां पे लेके जाने की कोशिश करेगा? आगे। तो फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों क्या रहे? साथ में। दोनों क्या रहे? फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। पक्का। तो फट से फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? क्योंकि तो एडजस्टिंग है ना, वो इधर भी लग सकता है और इधर भी लग सकता है। बोलो कितना? तो इसकी देने की ताकत कितनी है? 34 20। रोकने के लिए कितने की जरूरत है? 14। इसकी औकात कहां तक देने की? 14 दे पाएगा क्या? तो ये कितना लगा देगा यहाँ पे? 9। बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? सही है क्या गलत है? बता ही नहीं सकते। वो तो मैंने उधर से सॉल्व किया ना। अरे उधर से सॉल्व किया ना, तो मैं बता ही नहीं सकता। मैं बता सकता हूँ क्या? इधर से सॉल्व, मतलब एक तो क्लियर है कि मैं इधर से सॉल्व करता हूँ तो दोनों फ्रिक्शन इस तरफ लगते हैं, पर ये जरूरी है क्या फ्रिक्शन इधर ही लगेगा? अगर ये दोनों ब्लॉक चलते हैं तब फ्रिक्शन पीछे लग रहा है ना। अगर इनको रोकना है तो गलती से अगर इधर फ्रिक्शन लगाए तो हो सकता है ना। तो चेक कर देते। तो मैंने पहले कहां पे सॉल्व किया? इस तरफ से। कहां से सॉल्व किया मैंने?
इस तरफ से। अभी मैं कहां से सॉल्व कर रहा हूं? इस तरफ से। ऐसा भी तो कर सकता हूं ना? और हाँ कि ना? कर सकता हूं ना? तो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं इस तरफ से। तो इस तरफ से क्या हो रहा है? चल रहा है। इंपॉर्टेंट ना है। हाँ बोलिए ना रवि भाई। हाँ बोलिए ना। हाँ बोलिए ना। ठीक है। हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ मेरे को राजेश ने बताया वैसे। अरे तुमचं मायग्रेशन हाँ चलो कहाँ पे थे हम? कितना चिल्लाते हुए तुम लोग? मैं 2 मिनट के लिए बाहर गया। बस 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 ऐसा मत करा भाई। हाँ देखो तो मेरे को बुरा लगेगा, मतलब मेरा बर्थडे है फालतू में। हाँ देखो कहाँ पे गए? हाँ अभी इधर से सॉल्व किया। अभी कहाँ से सॉल्व करके देखेंगे? इधर से। बराबर है। तो इधर से सॉल्व करके देखता हूँ तो ये कितना लग रहा है फोर्स? 20 न्यूटन। तो पहले टेंशन लगेगा पहले फ्रिक्शन लगेगा? पक्का पहले फ्रिक्शन लगेगा। तो 20 लग रहा है, इसके पास फ्रिक्शन देने के लिए कितना है? 9। पूरी ताकत लगा देगा। अभी भाई ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा? आगे ना। तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? इधर के इधर। ठीक अपना डायरेक्शन चेंज किया तो फट से फ्रिक्शन कहाँ पे लगा? पीछे। कितना जी? 9। कितना लगा? 9। बराबर है। ये 20 है, ये 9 है। इसको रोकने के लिए टेंशन कितना चाहिए? 11। कितना चाहिए? 11 ना। तो फट से यहाँ पे कितना लगेगा? 11। यहाँ पे 11 तो इधर भी कितना? 11। बराबर है। तो ये 11 तो ये भी 11। ये कितना है? 4 kg। ये कितना है? 4 kg। आगे कितना लग रहा है? 50। ये 50 है, ये 11 है। फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? उधर उधर। ये 50 है, ये 11 है, तो क्या होगा? कहाँ पे? ये 50 से 11 तो 50 बड़ा है ना, तो इधर लगेगा ना। कितना टोटल चाहिए? कितना रुकने के लिए? 39। देने के लिए है कितना? 16। तो कितना दे देगा वाला? 16। तो साला इधर भी चल रहा है, इधर से भी चल ही रहा है, और इधर से भी क्या हो रहा है आपका? चल ही रहा है। तो साला रुक तो नहीं रहा। तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? पक्का चलेगा। चलेगा बराबर है। अभी चलेगा तो कहाँ पे चलेगा? इधर वाले हिसाब से चलाओगे, इधर वाले हिसाब से चलाओगे? तो ऑब्वियसली बात है, ये 50 है, ये वाला 20 है, तो 50 की तरफ चलेगा कि 20 की तरफ चलेगा? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, विदाउट फ्रिक्शन हो चुका है। साथ साथ अलग अलग। जब भी 2 ब्लॉक स्ट्रिंग से बंधे हो तो दोनों कैसे चलेंगे? साथ साथ चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे? कहाँ पे चलेंगे?
50 की तरफ। फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? दोनों का एक डायरेक्शन में कि कैसे? यहाँ पे एक इधर लग रहा था, एक पहले इसमें दोनों इधर लग रहे थे ना, तो पहला वाला किसी तो सही है ना, और पहला वाला किसी तो सही है ना, लेकिन जो टेंशन दिया वो गलत है ना, क्योंकि वो टेंशन तो मैंने रोकने के लिए लिया था ना, तो रुक रहा है क्या? नहीं। ये टेंशन रहेगा क्या? ये सब गलत है, मतलब जो भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी ये सब गलत है। और है कि ना, तो आपको नया डायग्राम बनाना पड़ेगा फट से। अरे ऑब्वियसली क्रॉस किया तो नया डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। अरे है कि ना? हाँ बोलो, ये वाला कितना है? 3 kg। ये वाला कितना है? 4 kg। बराबर है। बोलो क्या होगा? ये वाला 20 न्यूटन। बराबर है। ये वाला 50 न्यूटन। सही है, ठीक है। और है कि ना? बोलो फोर्सेस कौन से? तो चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, मतलब फ्रिक्शन रोक नहीं पा रहा है ना, उसकी जितनी औकात है उतना लगा दिया ना फ्रिक्शन, कि नहीं लगाया, पूरा लगा दिया ना। अगर नहीं चलता तो मे भी मैक्सिमम होता या फिर उससे कम होता, लेकिन चल रहा है ना, मतलब जितनी औकात थी उसने उतनी लगा। तो बोलो कितना, कहाँ पे चलेगा? इधर के पीछे? पीछे ना, इससे फट से आगे चलेगा, तो फ्रिक्शन फट से कहाँ पे लगेगा? पीछे। बोलो इधर कितना था? तो F2 इज इक्वल टू 16। इधर बोल फट से F1 इज इक्वल टू 9। अरे कि ना, टेंशन पता है क्या? नहीं, तो यहाँ पे टेंशन T। और आगे ना एक्सेलरेशन बोलो इसका, आगे पीछे आगे पीछे आगे कितना पता है क्या? नहीं, कितना है? ए। यहाँ तक क्लियर है? तो डायरेक्ट क्या करो, सिस्टम को उठा लो। क्यों सिस्टम को उठा लो? दोनों स्ट्रिंग से बंधे, ये भी ए से जा रहा है, ये भी क्या हो रहा है आपका? ए से जा रहा है, साथ साथ है ना। जब भी साथ साथ वाला केस आए, दोनों को एक साथ उठा लो, अरे ना, और दोनों को एक साथ सॉल्व करो, अरे ना, तो आपका टेंशन कट जाएगा। बोलो कितना? समीशन ऑफ एफ इज कितना? एम इंटू ए। समीशन ऑफ एक्सेलरेशन डायरेक्शन फोर्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आया ना, बोलना पड़ेगा। तो कितना? 50 माइनस 16 माइनस 9 माइनस 20 इज इक्वल एम। बोल फटाक से 60 इंटू कितना? ए। आगे बोल 50 माइनस 16 माइनस 9 कितना? 25 और 20 कितना? 45। तो कितना आया? 5 इज इक्वल कितना? 7a। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/7 इज इक्वल टू, ये आपका आंसर। तो ये एक्सेलरेशन है ना। अभी आपको चाहिए क्या? टेंशन। आपको चाहिए क्या? तो इन दोनों में से किसी एक को क्या कर लो, उठा लो। तो मैं इसको उठा लेता हूँ, इसके लिए लगा लेता हूँ समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। और हाँ की ना, एक्सेलरेशन डायरेक्शन फोर्स पॉजिटिव 50 माइनस टी माइनस 16 इज इक्वल एम। बोल फटाक से 4 और ए कितना आया? 5/7। यहाँ तक क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे कितना? 50 माइनस 16 कितना? 34 माइनस टी इक्वल टू कितना? 20/7। बराबर है। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 34 माइनस 20/7 इक्वल टू कितना? बस इसको सॉल्व कर लेना, वही आपका। हल्का सा भी डाउट है तो पूछो, कहीं पे हल्का सा भी डाउट है तो मेरे को पूछ लो। पक्का क्लियर है यहाँ तक? एक और लेता हूं जहां पे वो रुकेगा। अरे चमका कि नहीं चमका? अरे हाँ कि ना? चले आगे। पक्का क्लियर है क्या सबको? चल देख आगे, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। देखो आपके 2 ब्लॉक है, ठीक है। एक 5 kg बराबर है, एक 3 kg। एक कितना आपका? 3 kg। यहाँ पे म्यू आपका है 0.4, यहाँ पे म्यू है आपका 0.3। बराबर है। आपका इस तरफ फोर्स लग रहा है, कितना ले लो? ज्यादा लेना पड़ेगा ना, 60 न्यूटन, ठीक है। और इस तरफ फोर्स आपका नहीं बे, अब मेरी कुछ तो मेरी मर्जी चलेगी।
थर्टी न्यूटन, ठीक है, कितना है 30 न्यूटन। आपको पूछा फाइंड, क्या पूछा आपको, पहली चीज एक्सेलेरेशन, दूसरा फ्रिक्शन और तीसरा टेंशन। ये तीनों चीजें आपको पता करनी है, ठीक है। चलो ट्राई करके देखे, चलो बोलो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन F1 बोलो कितना, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, म्यू 0.4 एन बोलो कितना है 50, और आता कि नहीं कितना 50 इंटू 0.4 बोलो फटाक से 20, ये कितना आपका 20। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पता करता हूँ तो यहाँ पे बोलो F2 कितना, कितना है 30 इंटू 0.3 कितना है 9, यहाँ पे आ रहे हैं आपका 9 न्यूटन। अरे हाँ कि ना, हाँ ठीक है, फिर से रुकेगा कि नहीं रुकेगा यार, चलो देखते, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, पक्का। बोलो आगे क्या होगा, कहां से शुरू करें, इधर से कि इधर से, इधर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर इधर से मैं शुरू करता हूं तो क्या हो जाएगा बोलो फटाक से, और ये कांटेक्ट पॉइंट ये वाला, पहले फ्रिक्शन लगेगा टेंशन, तो ये 16 न्यूटन इसको कहां पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, आगे ना, अरे आगे ना, तो फट से फ्रिक्शन लगेगा कितना देने के लिए 20, तो फट से वाला कितना लगेगा पीछे, कितना 20 लग जाएगा, सबको क्लियर है। अरे हाँ क्यों ना, अरे 20 लगा कि नहीं लगा, तो बाकी कौन देगा रोकने के लिए, टेंशन कितना, कितना देगा 20 हो गया ना, 20 60 में से 20 के और कितना चाहिए बैलेंस करने के लिए 40 ना, इधर कितना लगेगा फट से बोल फटाक से, कितना 40, अरे कि ना, इधर 30 है, इधर कितना है 40, रोकने के लिए कितना चाहिए, देने के लिए कितना है 9। अभी मान के चलो गलती से थोड़ा सा रुका, थोड़ा सा ही हुआ है, ये कितना ले लो 35 न्यूटन, ये कितना ले लो 35। अभी बोलो देने के लिए कितना चाहिए, रोकने के लिए कितना चाहिए, रोकने के लिए कितना चाहिए, ये 40 है, ये 35 है, 5 चाहिए ना, फ्रिक्शन देने के लिए कितना है, क्योंकि ये अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, ये पॉइंट, ये कहाँ पॉइंट जा रहा है इस तरफ ना, अरे हाँ कि ना, इस तरफ जा रहा है ना, तो रोकने के लिए फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, इनको दोनों को साथ में रखना, तो पीछे लगाना पड़ेगा ना, कितना, ये 40 है, ये 35, तो कितना चाहिए 5, कितना है, पूरी ताकत लगा देगा, जरूरत ही नहीं ना, 5 से काम हो रहा है ना। अभी देख बैलेंस हो गया, तो इधर से क्या है रेस्ट, इधर से क्या है आपका रेस्ट, उधर से चालू करें, हालांकि रेस्ट मिल गया तो वहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन, तो फिर भी आपको चाहिए तो मैं उधर से करवा के देता हूँ, ठीक है। तो उधर से अगर करके देखते हैं तो उधर बोलो, इधर से चालू करते हैं, बोलो क्या होगा, ये कितना है 35, अरे ना, पहले फ्रिक्शन लगेगा पहले टेंशन लगेगा, फ्रिक्शन ना, कितना 9 पूरा लग जाएगा, तो पूरी ताकत लगा दी इसने, कितना 9, या तो क्लियर है। तो 35 में से 9 गया कितना, और ये बड़ा है ना, अभी अभी रुकेगा कि चलेगा पता ही है ना, 35 ये 9 है, कितना चाहिए, तो फट से इधर कितना लगेगा टेंशन 26, यहाँ तक क्लियर है सबको, बराबर, ये 26 तो ये वाला भी कितना 26, यहाँ तक क्लियर है। अब ये 60 है, ये 26 है, कितना चाहिए रोकने के लिए 34, कितना चाहिए, लेकिन देने के लिए कितना है, देने के लिए कितना 20, तो इधर से क्या हो रहा है मोशन, इधर से क्या आ रहा है मोशन। तो ऐसा जब आता है, एक तरफ से करो तो रेस्ट आता है और एक तरफ से करो तो मोशन आता है, तो फ्रिक्शन चाहता है कि मोशन करे कि रेस्ट करे, इधर से फ्रिक्शन लगता है तो ब्लॉक चलने लगते हैं, और इधर से फ्रिक्शन लगता है तो ब्लॉक रेस्ट में आते हैं, तो कौन सी सही होगी, फ्रिक्शन प्रेफरेंस किसको देगा, रेस्ट को कि मोशन को, क्योंकि फ्रिक्शन जो चाहता है वो इधर से हो रहा है ना, तो फ्रिक्शन इस तरफ से एडजस्ट होगा कि उस तरफ से एडजस्ट होगा, इसलिए ये वाली केस ये रॉन्ग है, कौन सी सही है, रेड वाली, कौन सी सही है, रेड वाली, अगर रेड वाली सही है तो बोलो एक्सेलेरेशन कितना आएगा 0, क्योंकि रेस्ट में आया ना, दोनों का एक्सेलेरेशन 0, फ्रिक्शन बोल, फ्रिक्शन बोल कितना, इधर से कितना आ रहा है 20 और उधर से कितना आ रहा है 5, सबको समझा, टेंशन बोल 40, टेंशन कितना आ रहा है 40, ये आपके आंसर होगा। हल्का सा डाउट है तो पूछो, हाँ बोलो, हाँ लिखना F1 और F2 लिख देना आप, ओके, पता है ना कौन से ब्लॉक के, तुमको पूछा कि बताओ 3 kg पे कितना लगेगा, तो कितना लगेगा 5, 5 kg पे कितना लगेगा, तो बोलो कितना 20, रॉकेट साइंस है क्या, अरे हाँ कि ना, एक करोगे तुम लोग, पक्का पक्का, चलो एक दे रहा हूं आप करके देखो,
ये दो ब्लॉक है आपके, ठीक है। फिर से और मान के चलिए ये 4 kg है, ये वाला आपका 6 kg है, ठीक है। और मान के चलिए यहाँ पे जो म्यू है आपका कितना है 0.5 है, यहाँ पे म्यू कितना आपका 0.2 है, यहाँ पे म्यू कितना आपका 0.2, ठीक है। इधर से मान के चलिए आपको फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन और इधर से लग रहा है आपका 75 न्यूटन। कितना लग रहा है 75 न्यूटन। आपको पूछा कि बताओ टेंशन क्या होगा स्प्रिंग में, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, और साथ में यहाँ पे फ्रिक्शन और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा। आप कर लो, बना लोगे ना पक्का, हालांकि मन में कर सकते हो। रेस्ट और मोशन, अच्छा एक तरफ से रेस्ट आ ही रहेगा, मोशन नहीं आ रहा, दूसरी तरफ से देखा मोशन आ रहा है कि रेस्ट। रेस्ट तो दूसरी तरफ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो दूसरी तरफ से देखो ना क्या आ रहा है, मोशन आ रहा है कि रेस्ट आ रहा है, बताओ। दोनों तरफ से रेस्ट ही आ रहा है। क्वेश्चन में दम है क्या, नहीं है। अभी अच्छे क्वेश्चन शुरू हो गए। 2 ब्लॉक सिस्टम, हाँ 40 मिनट नहीं हुए, आधा घंटा हुआ है। 10 मिनट में नहीं हो जाएगा। ये बात तो बराबर सीरियसली लेते हो तुम लोग, हाँ। सर आपकी बात सीरियसली करनी पड़ेगी। अबे बस ना यार, बच्चे को रुलाइए क्या अभी, हाँ दूसरी तरफ से मोशन आता है, ओके। तो ऐसा ही केस मैक्सिमम टाइम मिलेगा आपको, एक तरफ से मोशन और एक तरफ से। तो गलती से अगर एक तरफ से मोशन आता है तो दूसरा तरफ फट से क्या कर लो, चेक कर लो। लेकिन अगर गलती से जो जो मतलब जिस तरफ से आपने पहले सिलेक्ट किया था उस तरफ से अगर रेस्ट आता है तो दूसरी तरफ से चेक करने की जरूरत है क्या, वही आपका आंसर होगा। हाँ वो फर्स्ट केस में दोनों साइड से वो आ रहा है मोशन, तो फिर तो चलाए ना इसको, ये पूरा गलत ही तो था ना। चल रहा है कहाँ पे चलेगा, बड़े वाले फोर्स की तरफ चलेगा। क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ किसके, हाँ मिल लेना उसके बाद। क्या तो क्लियर है क्या, अभी मिलना है क्या, कहाँ पे तुमको, अभी जाना है। जाओ जाओ, जाना है तो जाओ, नहीं तो लेक्चर के बाद भी जा सकते हो। हाँ देखो, अरे देखो देखो देखो, सबका है क्या, सबका है पक्का, फास्ट मन में करे, मन में करे, पक्का पक्का पक्का। चल देख, यहाँ पे फ्रिक्शन 40 इंटू 0.5 कितना है 20, यहाँ पे बोल कितना है 60 इंटू 0.2 कितना है 12, 40 12 40 12, ये कितना 100 है, पीछे कितना लगेगा 20 लगेगा। जरूरत कितनी की, 80 की, 80 इधर 75 उधर, कितने की जरूरत है क्या 40 में हो गया। रेस्ट में इधर कितना फ्रिक्शन, कितना इधर 20, इधर कितना 5, टेंशन कितना 80, एक्सेलरेशन कितना 0। क्या टाइम लगा, अरे हाँ जी ना, बहुत इजी है, अरे हाँ जी ना। 2 ब्लॉक सिस्टम, एक ले रहा हूँ खत्म कर रहा हूँ, कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस कल से करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। सबको समझा ना पक्का, कुछ सन्नाटे में तो नहीं गया। अर्नव चमका क्या, हाँ क्या पक्का सच बोल रहे हैं ना, देख बार मेरा बर्थडे, हाँ तुम साला दिन भर ही ये करते रहोगे ना। चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है 2 ब्लॉक सिस्टम। कौन सा 2 ब्लॉक सिस्टम, बराबर। इसमें पीएचडी करके दूंगा मैं आपको, स्टार्टिंग में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आगे पूरे प्रॉब्लम कैसे करेंगे, मन में, बहुत मजा आएगा, बराबर है। जिंदगी संवर जाएगी तुम लोगों की।
टू ब्लॉक सिस्टम, टू ब्लॉक सिस्टम, बराबर है। चलो सबसे पहले लेता हूं मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही लेता हूं पर उसको समझेंगे पहले, ठीक है। चलो बराबर है। ये मान के चलिए आपका एक ब्लॉक है ये वाला, ये एक ब्लॉक है पक्का, ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है। ये आपकी क्या है, दूसरी वाली ब्लॉक है, ठीक है। ये मान के चलिए ये 3 kg की है, ये कितनी की आपकी 3 kg, ये वाली कितनी है 2 kg, बराबर। लेट से कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस, ये आपका है 0.4 और है कि ना, और यहाँ का जो म्यू के है, म्यू के मतलब समझते हैं ना, जब चलेगा तब ये लगेगा, जब रुकेगा तब ये लगेगा, कितना है 0.3 है, बराबर है। और मान के चलिए यहाँ पे जो म्यू है वो आपका है 0.6, बराबर है म्यू एस, और म्यू के जो है वो कितना है, म्यू के कितना आपका 0.5, मेरी मर्जी, हर बार तुक्का नहीं लगता। हाँ, और मान के चलिए मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, एक मैंने क्या लगाया फोर्स, और ये फोर्स आपका चेंज हो रहा है, ये फोर्स क्या हो रहा है आपका, कैसे देखो, पहले कितना होगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, अब तो कहां तक इंफिनिटी, अब तो कहां तक इंफिनिटी, अनंत तक, कहां तक अनंत तक, ठीक है। तो ये आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। आपको ये पूछा है कि अगर मान के चलो इस फोर्स की अलग अलग वैल्यूज है, बराबर है, इसकी अलग अलग वैल्यूज है, इसको पूरा डिस्कस करो, अगर इसका फोर्स मैं बार बार चेंज करता हूं तो 0 से लेके अनंत तक, 0 से लेके, और डिस्कस करना है तो आपको क्या निकालना है इस पूरे केसेस के लिए, कि वो कब रेस्ट में होगा, कब मोशन में होगा, कब चलेगा, चलेगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, बराबर है, तब फ्रिक्शन क्या लगेगा, रहेगी ना, साथ साथ चलेगा कि अलग अलग चलेगा, हर चीज क्या करनी है आपको, सिंपल सी बात है, इस पे पीएचडी करनी, क्या करनी है आपको, पीएचडी करनी, बराबर है। तो सबसे पहला केस है कि सिस्टम कब चलेगा, सिस्टम पहला केस क्या है आपका, सिस्टम पहली बार कब चलेगा, बराबर है। तो सिस्टम पहली बार कब चलेगा ये कौन डिसाइड करता है, सिस्टम पहली बार कब चलेगा कौन, ऊपर वाला ब्लॉक की नीचे वाला ब्लॉक, कौन डिसाइड करेगा, सोच के बताओ। देखो सब आपका प्रैक्टिकल, आप कितना विजुअलाइज कर लेते हो, कितने आप लोगों ने मतलब टाइम पास किया है जिंदगी में चीजों को ऑब्जर्व कर करके, उससे पता चलेगा, बराबर है। तो सिस्टम पहली बार कब चलेगा, सिस्टम, चलो मैं एक मान के चलो आपके क्लासरूम सिस्टम है, अपनी क्लासरूम क्या है सिस्टम, सिस्टम है जहां पे क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, टीचिंग, मास्टर फिजिक्स पढ़ा रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, आप और मैं और ये जितनी भी चीजें इस रूम के अंदर, वो सब चीजें क्या है, सिस्टम के छोटे छोटे एलिमेंट्स है, छोटे छोटे क्या है एलिमेंट्स है या फिर पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, अरे है ना, हम पार्टिकल सिस्टम के पार्टिकल्स है। अगर मान के चलो मेरे पूरा रूम बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, किसी को कुछ दिख नहीं रहा, बराबर है, और बाहर एक आदमी खड़ा कर दिया और उसको पूछा पता सिस्टम पहली बार कब चलेगा, वो क्या बोलेगा, मैं मस्त नाच रहा हूँ इधर उधर, ऐसे 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 तुम भी नाच रहे हो इधर उधर, बराबर, तो वो क्या बोलेगा, उसको पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है, सब इधर उधर उथल पुथल कर रहे, अरे है ना, काढ़िया कर रहे सब, वो क्या बोलेगा, उसको बोला कि सिस्टम क्या कर रहा है, चल रहा है कि रुका हुआ है, वो क्या बोलेगा, हाँ रुका हुआ है ना, जब उसको रूम चलते हुए दिखेगा तब तो बोलेगा ना वो चल रहा है करके। हमारे चलने से होगा क्या कुछ, सिस्टम कब चलेगा, जब पूरा रूम चलेगा, जब पूरा रूम चलेगा, और ये कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, रूम तो चलने वाला नहीं है ना, अरे है कि ना। तो वैसे ही बताओ ये सिस्टम कब चलेगा पहली बार, दोनों ब्लॉक चलेंगे, सिर्फ एक चलने से चलेगा का, दोनों चलने चाहिए, सोच लो, हाँ फिर नीचे वाला चलने से काम हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना जब भी आपको पूछेंगे क्वेश्चन कि सिस्टम पहली बार कब चलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या, ऐसा है ना यार, सिंपल सी बात है, ये पकड़ लो ना, ऐसा है, बराबर है, ये चल रहा है, सिस्टम चल रहा है,
इसके चलने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी देख, ये रुका है, ये चल रहा है, और आगे ना, और आगे ना, अभी चलो साधु आजकल माहौल कर रहा है, वो पूरे पंच पे पंच मार रहे हैं मेरे पे, फिर वो साला मेरे में ही मिलता हो क्या? बाकी ढूंढना। हाँ देखो, हाँ तो पहले क्या बता, आपको सिस्टम पहली बार कब चलेगा? तो सिस्टम पहली बार तभी चलेगा जब ग्राउंड पे रखा हुआ ब्लॉक चलेगा। जब ग्राउंड पे रखा हुआ, तो ग्राउंड पे रखा हुआ ब्लॉक कब चलेगा? जब उसके ऊपर लगने वाली फोर्स खींचने वाले फोर्स से बड़ी होगी। आ रहेगी ना? बस साथ है, ये तो अनंत तक जा रही है, ये कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है, तो बता ही नहीं सकते ना। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि वो एफ की कौन सी वैल्यू है, जब वो फोर्स उस वैल्यू के ऊपर लगता है तब ये चलने लगता है। तो वो फोर्स क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए। तो चलो पहले फ्रिक्शन निकाल लेते, मैक्सिमम। पहले क्या निकाल लेते? एक एक चीज समझो, बनाते वक्त समझेगा, बनने के बाद पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। कुछ लोग सन्नाटे में जा सकते, कोशिश यही रहेगी सन्नाटे में कोई भी ना जाए, पर जा सकते। बोलो यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम F1, मैक्सिमम बोलो कितना है? म्यू इंटू एम, म्यू इंटू चल दबाने वाला फोर्स, ये दबाएगा 30 से, ये दबाएगा 20 से, तुमको नहीं चमका, ये दबाएगा 20-30 से, ये दबाएगा 20 से, इसका mg, इसका mg, टोटल कितना हुआ? 50 इंटू मैक्सिमम के लिए ये यूज करते, यूज करते। मैक्सिमम रेस्ट वाला होता है कि मोशन वाला होता है? 4 ना, 50 इंटू 0.4, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? 20 न्यूटन। चमका। और है ना, यहाँ पे बोल मैक्सिमम F2 मैक्सिमम, बोल कितना? म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे दबाने वाला ये दबाएगा 30 से, ये दबाएगा, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता है, तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये अगर कॉन्टेक्ट सरफेस है तो ये दबा रहेगा, ये तो इसको दबा रहा है ना, ये दबा रहा है, देख इसके नीचे। जब आपका ब्लॉक के नीचे कॉन्टेक्ट सरफेस होगा तो दबाएगा, ब्लॉक के ऊपर होगा तो पानी ऊपर चलता नहीं तो नीचे ही चलता है। आधे लोग सोच रहे ये एग्जांपल क्यों दिया था? कुछ लोग सोचते होंगे ये आज क्या पढ़ा रहा है, ये आज क्यों पढ़ा रहा है, कुछ लोग सोचते होंगे। ठीक है, ये 2 kg ब्लॉक है, इसको कॉन्टेक्ट सरफेस को दबाने वाला फोर्स कौन सा है? 20। पक्का 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 बोल, 20 इंटू कितना? 0.6 0.5। तो मैक्सिमम निकालने के लिए स्टैटिक वाला यूज करो, कौन सा? कितना? 12। यहाँ पे लग रहा है 12 न्यूटन। यहाँ से चीजें क्लियर है? तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, बराबर है? मैक्सिमम फ्रिक्शन दिखा दो दोनों तरफ, बराबर है? लगेगा क्या, ये जरूरी है क्या? पहले दिखा दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे, जरूरत होगी तो लगेगा ना। अरे हाँ कि ना? तो पहली बार सिस्टम कब चलेगा? जब ये ब्लॉक चलने लगेगी 3 kg की। अरे हाँ कि ना? 3 kg की चलने लगेगी ना, तो 3 kg के ब्लॉक कब चलेगी? जब ये खींचने वाला फोर्स, इस अभी खींचने वाला फोर्स मतलब सिस्टम का फोर्स, कौन सा फोर्स? तो इस पूरे सिस्टम का फोर्स, मतलब ये दोनों मिलके, ये दोनों ब्लॉक मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो भी फोर्स है खींचने वाला, वो खींचने वाला फोर्स अगर ग्राउंड पे लगने वाले फ्रिक्शन से बड़ा है तो चलेगा। तो कब चलेगा? पहली बार जब 20 से ऊपर होगा। एक तो क्लियर है साला, एक तो क्लियर है कि 0 से लेके 20 न्यूटन सिस्टम क्या होगा? सिस्टम रेस्ट में रहेगा। क्या तो क्लियर है? चलेगा ही नहीं सिस्टम। तो अगर आपको पूछा कि सिस्टम पहली बार कब चलेगा, सिस्टम पहली बार कब चलेगा, सिस्टम पहली बार कब चलेगा? जब आपका फोर्स, खींचने वाला फोर्स क्या होगा? 20 से बड़ा होगा। मतलब F इज ग्रेटर देन 20 न्यूटन, तो सिस्टम चलना शुरू करेगा। और है कि ना? तो सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। अभी आंसर क्या होगा आपका? चलेगा। तो ये समझा कि सिस्टम 0 से लेकर 20 रेस्ट में होगा, 20 के ऊपर चलेगा। अभी चलेगा भी तो उसमें 2 सिचुएशन है, कौन से? साथ साथ अलग अलग चलेगा, तो या तो साथ साथ चलेगा या फिर अलग अलग, 2 है ना। अरे है ना? अब मेरे को कैसे पता चलेगा कब साथ साथ होगा कब अलग अलग? बता ही नहीं सकते। चलेगा ये क्लियर है, चलेगा ये क्लियर है 20 के ऊपर, और वो साथ साथ चलेगा या फिर, और कब तक साथ साथ चलेगा और कब तक, कौन सी रेंज ऑफ फोर्स के लिए वो साथ साथ चलेगा और कौन सी रेंज ऑफ फोर्स के लिए वो
अलग अलग चल, ये नहीं पता मेरे को। अभी साथ साथ मतलब क्या होता है पता? आप साथ साथ मतलब क्या होगा? अलग अलग मतलब क्या होगा? साथ साथ मतलब क्या होगा? तो साथ साथ मतलब दोनों के बीच में रिलेटेड क्वेश्चन। राइट, देखो थोड़ा समझो। ये ब्लॉक है, ये नीचे वाली ब्लॉक है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। अभी ग्राउंड से अगर देखूंगा तो नीचे का चलेगा तो ऊपर वाला चलेगा क्या? और ऊपर वाले पे तो फोर्स ही नहीं लग रहा। तो क्या हुआ? फ्रिक्शन है। कौन चलाएगा? क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों साथ में रहे। आ रहेगा ना? तो साथ में रखने के लिए नीचे वाले को रोकने की और ऊपर वाले को चलाने की कोशिश कौन करेगा? फ्रिक्शन। देखो कैसे चल रहा है, सबको ये क्लियर हुआ? चल रहा है, ये क्लियर हो ना? अरे हाँ कि ना? चल रहा है, ये तो क्लियर हो ना? तो सिस्टम चल रहा है। सिस्टम कहां पे चल रहा है? इस तरफ, इस तरफ चल रहा है ना? और इस तरफ चल रहा है ना? तो इस तरफ चलेगा तो एक तो क्लियर है कि यहाँ पे फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? चल रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि जब ये फोर्स 20 से बड़ा हो तभी तो सिस्टम चलने लगा ना। तो ग्राउंड वाले फ्रिक्शन ने पूरी ताकत लगा दी उसको रोकने के लिए, सिस्टम को रोकने के लिए। रोक पाया क्या? 20 तक रोक पाया, 20 के बाद उसने बोला चल अभी मेरे औकात के बाहर। तो चल रहा है सिस्टम, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? तो ये कौन सा फ्रिक्शन है? एफ स्टैटिक। तो एफ काइनेटिक भी तो निकालना पड़ेगा ना। कितना कितना 50 इंटू 0.3 कितना? 15 न्यूटन। अरे यार, यहाँ पे कौन सा ये स्टैटिक? बोलो काइनेटिक। 20 इंटू 0.5 कितना? 10 न्यूटन। तो जब ये चल रहा है मतलब कहां पे चलेगा? आगे के पीछे? आगे के पीछे? आगे ना, ये आगे निकल रहा है। तो फ्रिक्शन चाहता है ना कि ये दोनों क्या रहे? साथ में। तो 3 kg में फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? पीछे। कहां पे लगेगा? पीछे। सबको समझ में आया? कितना लगेगा? 20 लगेगा, 50 लगेगा। जब रुका था तब 20 लग रहा था, अभी तो चल रहा है ना, तो फट से यहाँ पे कौन सा लगेगा? 50। कितना लगेगा? 15 न्यूटन। यहाँ तक क्लियर है? मतलब चल रहा है, मतलब यहाँ तक चीजें क्लियर है? अरे ना, तो ग्राउंड के ऊपर कहां पे लगेगा? अब ये वाला है, ये आगे निकल रहा था, फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए पीछे लगा। तो ग्राउंड पे कहां पे लगेगा? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट। तो ग्राउंड पे कहां पे लगेगा? आगे। पर दिखाने की जरूरत है क्या? ग्राउंड पे दिखाते हैं, पर होता है ग्राउंड पे, होता है। सबको समझा? साला ये आगे निकल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? स्लिपिंग शुरू होना हो सकता है। इसके टेंडेंसी कहां पे जाने की? 3 kg की आगे ना। कौन लेके जा रहा है आगे? कौन आगे लेके जा रहा है? तो ये वाला निकलने की कोशिश कर रहा है आगे। तो फ्रिक्शन चाहता है यहाँ का ये दोनों क्या रहे? साथ में। दोनों क्या रहे? साथ में। तो ये आपका आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो फट से यहाँ पे फ्रिक्शन है कि नहीं है? 12 न्यूटन है मैक्सिमम, चलेगा तो 10 न्यूटन लगेगा। तो ये जैसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो फट से फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? क्योंकि इसको अगर इसके साथ में रखना है तो फ्रिक्शन कहां पे लगना पड़ेगा? नीचे वाले के ऊपर, आगे पीछे? पीछे। ठीक है, यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन पीछे। कौन सा? F2। पता नहीं कितना लगेगा, पता है क्या? और इस पे कहां पे लगेगा? आगे। क्या डायरेक्शन पता चल गई? डायरेक्शन पता चल गई। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ तक चीजें क्लियर है? पक्का? हाँ। पता ही नहीं ना ऊपर वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो तो उसके ऊपर बैठने के बाद पता चलेगा ना। वही तो बता रहा हूं। यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन की वैल्यू ये होगी, या तो 0 से 12 होगी या फिर 10 होगी। स्लिपिंग होगी तो 10 और स्लिपिंग नहीं होगी तो 12। यहाँ तक क्लियर है? अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि ये साथ साथ और ये अलग अलग क्या होता है। ये साथ साथ मेन कैच यहाँ पे, मेन कैच कहां पे? यहाँ पे। चल देखो, सबसे पहले देखो, एक तो ये तो चल रहा है ना, ये तो चल रहा है ना, इसकी तो दिक्कत ही नहीं है। अभी इसको कौन चला रहा है? ये अगर आगे निकलता है तो इसको आगे कौन लेके जाता है इसके साथ? आप ग्राउंड पे हो। आप क्या हो? ग्राउंड पे। अभी दो चीजें थे, एक साथ साथ और एक अलग अलग। अभी साथ साथ मतलब क्या होता है? किसको बोलते हैं साथ साथ? देख, दिख रहा है? इसको क्या बोलेंगे? साथ साथ। साथ साथ मतलब क्या हो रहा है? इनके बीच में फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है? सेम है। देख, दो जिस्म एक जान। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख, चल रहे साथ साथ। अरे चल रहे कि नहीं चल रहे? चल रहे ना, देख। अरे हाँ कि ना? चल रहे कि नहीं चल रहे? अभी अलग अलग क्या होगा? देखो अलग अलग क्या होगा। ये अपने हिसाब से ये लगा, ये वाला अपने हिसाब से। देख, ये निकल रहा है आगे ऐसे। समझ में आ रहा है? देखो
इसके ऊपर चल रहा है ना, और आगे ना तो इसको क्या बोलेंगे, अलग अलग साथ साथ, अलग अलग। और है ना, मतलब एक मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चल रहा है उस सरफेस के ऊपर, तब हम क्या बोलेंगे, अलग अलग। तब हम क्या बोलेंगे, और एक मूविंग सरफेस के ऊपर या भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट अगर चल नहीं रहा या भी उसी के एक्सेलरेशन और उसी की स्पीड से चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साथ साथ। उसको हम क्या बोलेंगे, साथ साथ। अभी मेरे को तो पता ही नहीं ना साथ साथ है कि अलग अलग, तो पहले साथ साथ होगा कि अलग अलग होगा, पहले साथ साथ बोलो, पता नहीं ना। तो हम क्या मान के चलते, मान के चलो कि वो कैसे चल रहा है, लेट्स अज्यूम, लेट्स, वो कैसे चल रहा है, साथ साथ। ये तो मैं मान के चल रहा हूं ना, ये तो मान के चल रहा हूं ना, कैसे चल रहा है, साथ साथ। अगर साथ साथ चलेगा तो कहां तक साथ साथ चलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा। अभी इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो इसकी एक्सेलरेशन कहां से कहां तक बढ़ सकती है। जब फोर्स 0 होगा, जब फोर्स 0 से 20 होगा तो रेस्ट में होगा, तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। जैसे 20 के बाद बढ़ाना शुरू किया तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ना शुरू करेगा। तो एक तो समझ में आ रहा है कि यार इसका जब एक्सेलरेशन बढ़ाता हो, इसका जब कोई फोर्स बढ़ाने लगता हो, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 होता है फ्रॉम फोर्स, कितना, 0 से 20। और जब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होता है फॉर फोर्स ग्रेटर देन 20, और जब ये 20 से बढ़ के कितना हो जाता है, इंफिनिटी, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, इंफिनिटी। चमका सबको, सर वो अनंत तक बढ़ा सकता है, लेकिन इसके ऊपर फोर्स लग रहा है क्या, तो ये अनंत तक जा सकता है क्या, ये अपना एक्सेलरेशन अनंत तक बढ़ा सकता है, ये बढ़ा सकता है क्या, नहीं, इसकी तो औकात है ही नहीं ना। अच्छा ये बताओ, ऊपर वाले को चला कौन रहा है, फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन लिमिटेड है, फ्रिक्शन कहां तक बढ़ सकता है, 12। कहां तक बढ़ सकता है, 12। अभी ये 12 कब लगेगा और 10 कब लगेगा, ऊपर बताओ। साथ साथ के लिए कौन सा लगेगा, अलग अलग कौन सा लगेगा, साथ साथ के लिए 12 लगेगा कि 0 से लेके 12 लगेगा, साथ साथ। क्योंकि साथ साथ में क्या होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, मतलब ये तभी होगा ना जब आप इस पे चिटा बन के बैठ जाओगे तो ये इसके ऊपर चलेगा नहीं, मतलब साथ साथ। ये देखो साथ साथ ना, तो यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है क्या, इसको बोलते स्लिपिंग ना। जब स्लिपिंग नहीं हो रही मतलब इसके ऊपर ये चल ही नहीं रहा ना, ये तो इससे रखा हुआ है सिर्फ, समझे कि नहीं समझे, ये इसके ऊपर रखा हुआ है, चल रहा है क्या, लेकिन ग्राउंड से देखोगे तो दोनों चलते हुए दिखेंगे, पर ये वाला इसके ऊपर नहीं चल रहा है, तो ये साथ साथ हुआ ना। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक काइनेटिक। साथ साथ में कौन सा लगेगा, पक्का, पक्का। इस केस में देखो ये चल रहा है, ये आगे चल रहा है आपका, काइनेटिक लगेगा ना, देख, अरे समझे कि नहीं समझे, पीछे चल रहा है ना, और आगे ना, तो यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये खिसक रहा है ना इसके ऊपर, पहले खिसक रहा था क्या, तो जब खिसकेगा नहीं तब ये इसके ऊपर रेस्ट में होगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब खिसकेगा इसके ऊपर अलग अलग होगा तब, सब कुछ चमका, पक्का। अरे आगे ना, यहां तक क्लियर है क्या, तो एक तो क्लियर है कि ये तब लगेगा जब ये क्या होगा आपका, साथ साथ, और ये कहां से कहां तक लगेगा, 0 से लेके 12, यहां तक क्लियर है। और ये कब लगेगा, अलग अलग, और ये होगा क्या 0 से लेके 10, नहीं। एक बार अगर चलने काइनेटिक लगा तो काइनेटिक उतना ही लगेगा, वो ना कम होगा ना बढ़ेगा। सबको क्लियर है यहाँ तक, पक्का क्लियर है यहाँ तक। तो एक तो क्लियर है, ये तो 7 वाला फिक्सर है, 0 से लेके 12 वेरी कर रहा है, अभी क्यों वेरी कर रहा है वो देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज क्लियर है कि मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि मान के चलो कैसे चल रहे हैं, साथ साथ, तो मेरे को बताओ किसका लिमिटेड एक्सेलरेशन और किसका अनलिमिटेड एक्सेलरेशन है, इसका तो अनलिमिटेड है ना, इसका तो इन्फिनिटी तक है ना, तो साथ साथ इससे डिसाइड होगा कि इससे डिसाइड होगा, क्योंकि साथ साथ में जब ग्राउंड से देखते हो तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है। और हागी ना, ये देखते हैं कि दोनों साथ साथ कहां तक कौन से एक्सेलरेशन से साथ साथ निभाते, ये कौन डिसाइड करेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला। साथ 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 कहां तक होगे ये डिसाइड करेगा वो ब्लॉक जिसको फ्रिक्शन, जिसको ओनली फ्रिक्शन चला रहा है।
चला रहा है। सबको समझ में आया? कौन सा भी केस हो, कौन डिसाइड करेगा? साथ साथ कौन डिसाइड करेगा कहां तक चलेगा? कौन डिसाइड करेगा? जिसको फ्रिक्शन चला। तो जिसको फ्रिक्शन चला रहे ना उसको क्या कर लो? सेपरेट कर लो। उसको क्या कर लो? सेपरेट। तो उसको अगर मैं सेपरेट करता हूं, देख लो, समझो, बराबर है? रट्टा मारना है क्या? नहीं, समझना है। ठीक है, यहां से तुम्हारी फिजिक्स शुरू हो रही है, समझने वाली। ठीक है, चलो बताओ, फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है? इससे आगे के पीछे? इस पे फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है? आगे के पीछे? पीछे लग ही नहीं सकता ना। पीछे लग सकता है क्या? क्या आगे लगेगा हमेशा? क्योंकि ये आगे जा रहा है और इसको अगर इसके साथ रहना है तो फ्रिक्शन आगे लगना पड़ेगा, तभी साथ साथ हो सकता है, अदरवाइज नहीं। चमका क्या? तो बोलो कहां पे लगेगा? आगे। कौन सा फ्रिक्शन? F2। लेकिन इस F2 की वैल्यू कहां से कहां तक लगेगी? 7 किलो, 0 से लेकर 12। यहां तक क्लियर है? चमका कि नहीं चमका? और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं ना, और कोई फोर्स लग रहा है? तो मेरे को एक चीज बताइए, अगर इसको मैं इसकी अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं और इसका अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं, तो ये जो आपका फोर्स है ये 0 से लेकर 12 वेरी कर रहा है, तो ये 0 होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 ना। और ये 12 होगा तो जब ये वाला फोर्स चलाने वाला तो यही है ना, ये अगर मिनिमम फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन मिनिमम, और ये अगर फोर्स मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके ए मैक्स। और आगे ना 0 से लेके ए मैक्स। यहां तक क्लियर है? ए मैक्स फॉर 7, ए मैक्स फॉर 7। यहां पे लिख देता हूं 7। यहां तक क्लियर है सबको? तो मेरे को अभी क्या करना, मतलब अगर मेरे को निकालना है तो ये अगर 0 फोर्स है तो ये तो 0 है, तो 0 0 तो हो गया ना, मिनिमम तो मिल गया ना। तो मेरे को अभी कौन सा निकालना पड़ेगा? मैक्सिमम कौन सा? मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम तो पता, मैक्सिमम निकालते ना। तो मान के चलो ये अगर मैक्सिमम होता, ये अगर मैक्सिमम होता तो ये फोर्स आपका 12 होता। लगा लो, समेशन ऑफ F इज इक्वल टू M इंटू ए। अरे यार, बोलो समेशन ऑफ F कितना? F2 ना, कितना? 12 इज इक्वल टू कितना? 2 इंटू ए, कितना? 6 इज क्या है आपका? ए। यही आपका क्या है? ए मैक्स। और कहा कौन सा? 7। कौन सा? 7। मतलब एक चीज क्लियर है, ये वाला ब्लॉक इसके साथ 7 कब तक लेगा? जब यहां का फ्रिक्शन 0 से लेके 12 होगा, 0 से लेके 12 होगा। और दूसरी चीज, इसका एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके 6। यहां तक क्लियर है? अरे ना, अब ये तो मेरे को एक्सेलरेशन पता चला ना। अब साथ साथ चलते तो ये तो मैंने सेपरेट करके निकाला ना, क्योंकि मेरे को इससे पता चला ना ये कहां तक साथ साथ रहेंगे। ये कौन बताया मेरे को? नीचे वाला ब्लॉक क्यों, ऊपर वाला ब्लॉक? ऊपर वाला क्यों बताया? उसको फ्रिक्शन चला रहा था। तो एक तो क्लियर हुआ कि जब इसका एक्सेलरेशन कहां से कहां तक होता है, ये साथ साथ रहता है कहां से कहां तक? जब A1 और A2 सेम होता है, A1 और A2 सेम होता है, और ये सेम कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके 6 तक। चमका यहां तक? चमका यहां तक? पक्का पक्का पक्का? तब आपका F2 कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके 12 होता है। रहेगी ना? तो उसी तरह आपका F भी तो होगा ना। एक तो चल रहा है कंफर्म है ना, चल रहा है कंफर्म है, मतलब पक्का ये 20 से बड़ा होगा। तो ये 20 से लेके कहां तक होगा, ये भी तो निकालना पड़ेगा ना मेरे को। या तो क्लियर है सबको? अभी साथ साथ चल रहा है तो दोनों को एक साथ उठा लो। अरे ले सकता हूं ना, और दोनों को एक साथ ले सकता हूं क्या? साथ साथ है तो एक साथ ले सकता हूं क्या? ले लू? चल दे, दोनों को अभी मैं एक साथ ले लेता हूं। दोनों को क्या लेता हूं? एक साथ। क्यों क्यों ले रहा हूं? क्योंकि साथ साथ। क्यों? तो साथ साथ है तो दोनों को एक साथ ले लेता हूं। दोनों को क्या लेता हूं? डर तो नहीं लग रहा ना? पक्का पक्का? तुम्हारी शक्ल के मेरे को डर लग रहा है अभी। डर के आगे जीत। ये कितना ब्लॉक, कितना केजी का? ये वाला 3 केजी, बराबर। ये वाला 2 केजी। मैं क्या ले रहा हूं? 7। और मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी कि मिनिमम? किसकी मैक्सिमम? क्या मेरे को 7 के लिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिला? क्या 7 के लिए मेरे को फ्रिक्शन मैक्सिमम मिला F2? क्या 7 के लिए मेरे को
फोर्स मिला, वही वही तो निकालना है ना। तो मान के चलो अगर ये साथ साथ है तो ये एक तो सिस्टम चल रहा है, तो क्लियर है। यहाँ पे पक्का फ्रिक्शन F1 कितना हो गया, बोलो कितना है, कितना है 20 तो कट गया ना, चल रहा है जब रुका हुआ था तब 20 था, चल रहा है इसका मतलब ये कितना हो गया 15। या तो क्लियर है सबको। अरे यार तो ये जो आपका F है ये कौन सा होगा, F होगा साथ साथ वाला, F होगा और कौन सा वैल्यू, F7 के लिए मैक्सिमम वैल्यू, साथ साथ के लिए मैक्सिमम है ना। तो ये अगर साथ साथ के लिए मैक्सिमम है तो ये वाला फ्रिक्शन भी क्या होगा, साथ साथ के लिए मैक्सिमम ना। कितना कितना 12, तो ये भी क्या होगा 12। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चमका सबको, चमका पक्का। और साथ साथ के लिए मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन साथ साथ के लिए मैक्सिमम कितना होगा, ए मैक्स ना, कितना 6। क्लियर है। तो देख ये वाला कट जाएगा ये पे, अरे हाँ की ना, लगा ले। तो समेशन ऑफ एफ इज कितना, एम इंटू ए। बोलो एक्सेलरेशन डायरेक्शन फोर्स पॉजिटिव, कौन सा पॉजिटिव, एफ दिख रहा है, कितना माइनस कितना 15 इज इक्वल टू कितना, पूरा सिस्टम एक साथ है कितना 5 इंटू सात के लिए कितना मैक्सिमम 6। तो एफ इज इक्वल आ जाएगा कितना 30 प्लस 15। तो एफ कितना आया, ये तो मैक्सिमम है ना, कितना 45 मीटर। इसका मतलब समझो कि जब साथ साथ होगा, जब क्या होगा आपका साथ साथ होगा, तब आपका A1 और A2 0 से लेके 6 तक होगा, ये मिनिमम तो ये वाला मैक्सिमम। तब आपका F2 0 से लेके 12 होगा, ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम। तब आपका फोर्स 20 से लेके 45 होगा, ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम। पक्का, यहां तक क्लियर है, पक्का, कोई भी गया नहीं सन्नाटे में, सबकी खैरियत है, पक्का, यहां तक क्लियर है। अब एक चीज बताओ, ये तो मैंने मिनिमम किसके लिए निकाला, मैक्सिमम के लिए निकाला। साला जनरल पूछते तो जनरल पूछ सकते थे ना, कि मान के चलो इसका एक्सेलरेशन साथ साथ, एक्सेलरेशन 0 से लेके 6 के बीच में, 0 से लेके 6 के बीच में कितना ए, कितना है ए। तब आपका F2 0 से लेके 12 के बीच में कितना F2, कितना F2। और आपका फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स 20 से लेके 45 है कितना ए। ये कैसे ले सकता हूं, देखो मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। अभी बीच वाला कोई भी केस, जनरल केस कोई भी, जब आपकी फोर्स 20 से लेके कितनी होगी 45, तब उसका एक्सेलरेशन ए क्या होगा, तब उसका फ्रिक्शन फोर्स F2 क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है मेरी, पक्का, या तो पक्का क्लियर है। आगे बढ़ो, क्या क्लियर है साथ साथ है, क्या क्लियर है साथ साथ है, पक्का। तो साथ साथ है, दोनों को एक साथ ले सकता हूं ना, एक साथ ले सकता हूं ना। चल एक और ब्लॉक बनाते, एक और डायग्राम बनाते। हालांकि ये सब मैं इतना कहां पे करता हूं, मैं मन में कर लेता हूं, पहले समझाऊंगा उसके बाद मैं आदत भी डालूंगा मन में करने की, कैसे करने, बराबर है। विद इन 1 मिनट इसका आंसर कैसे निकालना, ये ट्रिक मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, बस तुम्हारा साथ होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। हाँ यहां तक क्लियर है। बोलो ये कितना है, ये कितना है 2 kg, ये वाला 3 kg। क्या साथ साथ जा रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है ना। तो यहाँ पे फट से फ्रिक्शन कितना लगेगा, F1 तो पक्का 15 चल रहा है। अरे है कि ना, 2 kg और 3 kg के बीच में कहा कितना लगेगा, पता ही नहीं ना, क्योंकि वो बीच वाला कंडीशन है, वो 0 से लेके 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा F2, ये वाला भी होगा F2, और इसकी वैल्यू 0 से लेके 12 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये वाला कितना F, इसकी वैल्यू 20 से लेके 45 कुछ भी हो सकती है। और इसका एक्सेलरेशन A साथ साथ 0 से लेके 6 कुछ भी हो सकता है। बोल लगा, F2 कट जाएगा, समीशन ऑफ F इज कितना M इंटू A। बोल जी, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, बोलो कितना, F माइनस 15 इज इक्वल टू कितना 5 इंटू A। अरे हाँ सीना, तो आपका A कितना आया, F माइनस 15 बटे कितना 5। ये हो गया आपका पहला आंसर, कि 0 से लेके 6 के बीच में आपका एक्सेलरेशन वो होगा अगर आपकी फोर्स 20 से लेके क्या है 45 है। पहला क्लियर है। अभी क्या निकालना है F2, अभी क्या निकालना है, साला दोनों को एक साथ ले तो F2 तो कट रहा है,
आ रहेगी ना, तो एक को हटाना पड़ेगा, तो नीचे वाले को ले ऊपर वाले को। तो हमेशा याद रखना, जब भी F2 निकालना होगा तो हमेशा क्या करना, ऊपर वाले को हटाना, ऊपर वाले को क्या करना, सेपरेट करना। ऊपर वाले को सेपरेट करूं, अरे करूं क्या, कितना, ऊपर वाला ब्लॉक कितना है 2 kg, कितना है 2 kg। फ्रिक्शन आगे लग रहा है पीछे लग रहा है, इस पे लग रहा है आगे, देख लो ऊपर दिख रहा है कितना F2। वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 12, क्या साथ साथ थे, तो एक्सेलरेशन कितना, यही तो आया ना, F माइनस 15/5 आया। फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन ऑफ F इज इक्वल टू m इंटू ए। एक्सेलरेशन डायरेक्शन फोर्स पॉजिटिव, कितना F2, m बोलो कितना है 2, a कितना है 15/5। हाँ जी, तो कितना हो जाएगा 2/5 इंटू कितना F माइनस 15, तो ये हो जाएगा आपका F2। साथ साथ पूरा कंप्लीट, सन्नाटे में गए तुम लोग, समझ में आया यहां तक, साथ पूरा कंप्लीट। पहले मिनिमम केस, फिर मैक्सिमम केस और फिर जनरल। अरे क्या, अगर आपको क्वेश्चन में दिया कि चल ये मान के चल, ये फोर्स कितना है, 40 न्यूटन है, कितना है 40 न्यूटन है, बता एक्सेलरेशन क्या होगा, बराबर है, फ्रिक्शन क्या होगा, और बस वही एक्सेलरेशन क्या होगा, और ये कितना है 40 ना, 0 से लेके 20 रेस्ट में, 40 कहां पे आ रहा है, 20 से लेके 45। जनरल केस है कि कौन सा, मैक्सिमम मिनिमम, जनरल ना। तो F की वैल्यू अगर 40 होगी तो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो अलग अलग साथ साथ ना, तो साथ साथ चलेगा, तो यही केस ना। चल एक्सेलरेशन बोल कितना, 40 माइनस 15 कितना होता है, F की वैल्यू 40 है ना, 25/5 कितना 5, तो एक्सेलरेशन इसका भी 5, इसका भी 5। फ्रिक्शन बोल कितना 40 माइनस 15 कितना 25, 25/5 कितना, तो कितना 10, तो फ्रिक्शन कितना 10। देख हो गया सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन पूछते, आपको ये पूछते कि इतना लंबा चौड़ा, आपको कोई भी फोर्स दे देते, F की वैल्यू ये निकाल, इसलिए कंसेप्ट आना चाहिए। यहां तक क्लियर है, पक्का यहां तक क्लियर है। अभी ले लो अलग अलग, नहीं, अरे थोड़ा सा ही है, अरे थोड़ा सा ही है, अबे थोड़ा सा ही ना, इसको दोबारा कल करूँ क्या मैं, अरे 2 मिनट है, 2 मिनट रुक सकते हो ना, 2 मिनट रुक सकते हैं ना, 2 मिनट दे, अलग अलग। अभी साथ साथ कहां से कहां तक आया, 20 से लेके 45, तो अलग अलग कब होगा, जब एक्सेलरेशन होगा तो बाहर हो जाएगा, मतलब जब आपका फोर्स इस ग्रेटर देन क्या होगा 45 होगा, तब अलग अलग होगा कि नहीं होगा ना। अब अलग अलग मतलब ऊपर मतलब ऊपर वाली ब्लॉक, ये वाली ब्लॉक इसके ऊपर चलने लगेगी ना, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, अलग अलग के लिए ये लगेगा ये ना, तो ये तो कंफर्म है कि आपका F2 कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। क्या था, क्लियर है, पक्का। और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा कि अलग होगा, क्या होगा अलग, तो सेपरेट करना पड़ेगा, तो दोनों ब्लॉक को क्या कर दो सेपरेट। चल 2 kg का क्या कर लो सेपरेट, तो ये कौन सा आपका 2 kg, बोलो इसके ऊपर फोर्स, आगे बोलो कितना लगेगा 10 ना, अरे लगेगा ना 10, अलग अलग है ना, और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा A2, इसका एक्सेलरेशन A2। बोल समेशन ऑफ F इज इक्वल टू ma, तो फोर्स बटे क्या कर लो डायरेक्ट मास, फोर्स कितना है 10, मास कितना है 2, तो कितना 5 मीटर। पहला हो गया, सबको समझा। फिर क्या कर लो, इसको सेपरेट, अलग अलग है तो सेपरेट ही करना पड़ेगा ना, साथ साथ है तब तो एक साथ उठाएंगे ना, ऑलरेडी आया है कि अलग अलग है मतलब क्या कर लो सेपरेट, फ्री बॉडी रहेगा। और अलग अलग है, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन और यहाँ पे भी काइनेटिक, सोचना ही नहीं है, सोचना है क्या। चल नीचे वाला बोल कितना 3 kg, बोल अब यहाँ पे कितना लगा, यहाँ पे ये कितना हुआ था 10 ना, तो ये भी कितना होगा 10। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, 10 लगेगा नहीं लगेगा, तो बोल 3 kg है तो ये कितना आगे के पीछे, इस पे पीछे ना कितना 10 आया, यहाँ पे 15, आगे F पता ही ना 45 से बड़ा है ना, तो कितना भी हो सकता है ना हुआ। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा A2, बोलो कितना, आगे वाले माइनस पीछे वाले बटे मास, समीशन ऑफ F इज इक्वल टू ma, तो m डिवाइड में चला जाएगा, बोलो कितना F माइनस 10 माइनस 15, तो कितना F माइनस 25 बटे कितना 3, बस ये आपका आंसर है। बोला था ना 2 मिनट